नमस्कार, जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई के घाटकोपर पर भांडुप और मुलुंद के रहने वाले लोगों के लिए आई जरूरी खबर। बीएमसी के जल आपूर्ति विभाग ने 24 और 25 मई को पानी कटौती करने का किया ऐलान। दरअसल गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड प्रोजेक्ट के तहत फोर्टिस अस्पताल से मुलुंद के औद्योगिक क्षेत्र तक मौजूद 1200 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन को मोड़ने का किया जा रहा है काम, जिसके चलते 24 घंटे के लिए घाटकोपर पर भांडुप और मुलुंद में पानी आपूर्ति रहेगी बंद। मालाड पश्चिम मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब मोतीलाल ओसवाल मालाड पश्चिम स्टेशन रखा गया। दरअसल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एमएमआरडीए से हासिल कर लिया है मेट्रो स्टेशन के ब्रांडिंग का अधिकार। इसके बाद बदल गया स्टेशन का नाम। मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ और एचडी मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि मालाड वेस्ट मेट्रो स्टेशन का ब्रांडिंग अधिकार हासिल करना हमारे लिए है महत्वपूर्ण उपलब्धि। मुंबई यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप कर सकते हैं अप्लाई। दरअसल एकेडमिक ईयर 2024 के लिए पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला गया। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं छात्र। भीषण गर्मी के कारण मुंबई में बिजली की डिमांड हुई ऑल टाइम हाई। पीक टाइम पर 4306 मेगावाट दर्ज किया गया रिकॉर्ड। इससे पहले पिछले साल जून में 4128 मेगावाट था इस्तेमाल का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। मुंबई शहर और उपनगर को मिलाकर करीब 48 लाख है बिजली के उपभोक्ता। भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवीण दरेकर ने शिंदे गुट के नेता गजानन कीर्तिकर पर लगाए गंभीर आरोप। कहा उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से शिवसेना को उम्मीदवारी मिलने के बाद नामांकन को रद्द कराने और अपने बेटे अमोल कीर्तिकर को निर्विरोध सांसद बनाने के लिए किया था प्रयास। समाज सेवी अन्ना हजारे के द्वारा शरद पवार पर की गई टिप्पणी के बाद रोहित पवार ने किया पलटवार। कहा 2014 के बाद गायब हो गए स्वयं घोषित गांधी का मुखौटा लगाकर लोगों की भावनाओं से खेलना ठीक नहीं। पोर्शकार हादसे को लेकर कांग्रेस विधायक रविंद्र धनदेकर ने पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा हादसे को लेकर पुणे पुलिस कमिश्नर ने ली रिश्वत। कांग्रेस नेता ने की जांच की मांग। कल से आंदोलन करने की भी दी चेतावनी। महाराष्ट्र के पालघर जिले से मतदाताओं को पैसे बांटने का वीडियो आया सामने। कुछ लोग 500 रुपए देकर वोट डालने की कर रहे थे बात। स्थानीय लोगों ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नदी में डूबे एक शख्स की तलाश के दौरान डूब गई एसडीआरएफ की बोट। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बोट पलटने के बाद 3 जवानों की हुई मौत। हादसे के बाद लापता 2 जवानों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की करवी सीट से कांग्रेस के विधायक पीएन पाटिल का अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ निधन। 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बाथरूम में फिसलने के बाद पाटिल के सिर पर आई थी चोट। पिछले 4 दिनों से चल रहा था इलाज, लेकिन 23 मई की सुबह उन्होंने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के अमरावती और यवतमाल जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते बड़े पैमाने पर केले के बागान हुए नष्ट। किसानों ने तत्काल पंचनामा कर मुआवजा देने की सरकार से की मांग। बीती रात यवतमाल और अमरावती में हुई थी तूफानी बारिश। महाराष्ट्र के 6 जिलों में अगले 4 दिनों में पड़ने वाली है भीषण गर्मी। पुणे, धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक और नगर में पड़ेगी प्रचंड गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सभी लोगों को दी जा रही है गर्मी से बचने की सलाह। देश के टॉप मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के लिए अच्छी खबर। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को दिया क्लीन चिट। इन ब्रांड के मसालों के सैंपल में नहीं मिला जानलेवा इथाइलिन ऑक्साइड। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खुद की इस बात की पुष्टि। आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। ईडी की मुंबई जोनल ने 263 करोड़ रुपए के आयकर रिटर्न धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चौहान को किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस अफसर के घर से तलाशी के दौरान कई संपत्तियों के बारे में मिले थे आपत्तिजनक दस्तावेज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठे चरण में यानी 25 मई को होगा लोकसभा चुनाव के लिए मतदान को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी की तैयारी। दिल्ली में 25 मई को रहेगी सार्वजनिक छुट्टी और बंद रहेंगी शराब की दुकानें और बाजार। 4 जून के बाद शुरू होंगी बस और मेट्रो सेवा। आज से थमा चुनाव प्रचार का शोर। लोकसभा चुनाव के बीच शेयर बाजार ने गुरुवार को रचा इतिहास। निफ्टी ने इतिहास बनाते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इंट्राडे के दौरान निफ्टी ने 22,948 लेवल को किया टच। सेंसेक्स भी पहुंचा 75,000 के पार। देश में नहीं थम रहा है बम धमाके की धमकी देने का सिलसिला। दिल्ली और गुजरात के स्कूलों के बाद अब बेंगलुरु के कई बड़े और आलीशान होटलों को ईमेल के जरिए दी गई बम से उड़ाने की धमकी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के 5 स्टार ओटेरा होटल समेत 3 होटलों को मिली है धमकी। पुणे के पोर्शकार हादसे के नाबालिग आरोपी की रद्द हुई जमानत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बुधवार को जमानत रद्द करते हुए 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को भेजा बाल सुधार गृह। वहीं आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को अदालत ने 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा।
सोशल मीडिया और मीडिया में फजीयत होने के बाद पुणे के पोस्ट कार हादसे को लेकर पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी। पुलिस के बाद प्रशासन ने शुरू किया बुलडोजर एक्शन। रूफटॉप पब समेत शहर के 54 पब, क्लब और रेस्टोरेंट पर चला हुआ बुलडोजर। कार्रवाई की जद में आए शहर के 3 नामी बुजुर्ग। उत्तर भारत के कई राज्यों में नहीं थम रहा गर्मी का प्रकोप। 8 राज्यों में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी का असर, कई इलाकों में 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने कहा अभी भी गर्मी से नहीं मिलेगी कोई राहत। थाने जिले की डोंबिवली एमआईडीसी कंपनी के अंदर आग लगने के बाद हुआ जोरदार धमाका। 3 किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। धमाके के कारण आसपास की इमारत के टूटे शीशे। आग की चपेट में आने से 4 लोगों की हुई मौत। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर। दर्जनों गाड़ियां भी जलकर खाक। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम अनवर की हत्या मामले में हुआ बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने बताया कि सांसद के पुराने दोस्त ने रची हत्या की साजिश और दी 5 करोड़ रुपए की सुपारी। अमेरिका में बैठे सांसद के दोस्त के इशारे पर हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक छात्रा की गला रेत कर दी गई हत्या। घर से कॉलेज के लिए एग्जाम देने के लिए निकली थी लड़की। कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर मिला शव। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी से मुलाकात के बाद भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को मिला धनंजय सिंह का समर्थन। बाहुबली नेता ने अपने समर्थकों से की भाजपा प्रत्याशी के प्रचार करने की अपील। जौनपुर में अब धनंजय सिंह खुलकर करेंगे भाजपा का समर्थन। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में खत्म हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर। एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। मैच के बाद भावुक दिखे विराट कोहली। इसके साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का भी आईपीएल का सफर हुआ खत्म। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए N24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और N24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।